हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज जिस टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एंजाइम रिलेटेड वीडियो। और ये एंजाइम रिलेटेड वीडियो मेरा थर्ड वीडियो होगा। अगर आप लोग मेरा पहले और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं एंजाइम रिलेटेड तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ मैं आज एंजाइम रिलेटेड 2-3 टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक स्टूडेंट है सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी लेवल में, उसमें आपका बहुत ही हेल्पफुल ये 2-3 टर्म आएगा। और साथ ही साथ अगर आप एक जॉब एस्पिरेंट है तो आपके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि जो 2-3 टर्मिनोलॉजी डिस्कस होने जा रहा है ये वीडियो में, ये एग्जाम में हर किसी एग्जाम में लगभग पूछे जा चुके हैं और इन फ्यूचर में भी पूछेगा। तो आप ध्यान से देखिए ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहला बात एंजाइम। आज का जो पहला डिस्कशन है वो है एंजाइम। अब ये जो एंजाइम है, एंजाइम को अगर हम डिस्क्राइब करें तो उसमें दो अलग ग्रुप आएगा, एक होगा प्रोटीन और दूसरा है नॉन प्रोटीन। नॉन प्रोटीन दो पार्ट में एंजाइम का जो टर्म है ये दो पार्ट में है। प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट है एक एंजाइम के अंदर। जो प्रोटीन पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे? एपो एंजाइम। एपो एंजाइम। अगर नॉन प्रोटीन पार्ट है तो इसमें दो टर्म आएगा, एक आएगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरा आएगा कोएंजाइम। कब हम प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलेंगे, कब हम कोएंजाइम बोलेंगे? अगर ये जो प्रोटीन पार्ट है इस प्रोटीन पार्ट के साथ अगर टाइटली बाउंडेड है तो इसको हम बोलेंगे, उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। अगर लूजली बाउंडेड है तो तब उस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम बोलेंगे कोएंजाइम। अब ये एपो एंजाइम जो है, ये एपो एंजाइम और इसके साथ अगर कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसको अगर जोड़ दिया जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो तब जाके क्या बनेगा? हॉलो एंजाइम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एपो एंजाइम क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप कब बोलेंगे, कोएंजाइम किसको हम बोलेंगे, हॉलो एंजाइम कब फॉर्मेशन होगा, दोनों में फर्क क्या है, हॉलो एंजाइम में क्या क्या रहेगा, या एपो एंजाइम के साथ कौन सा पार्ट जुड़ने से हॉलो एंजाइम बन सकता है। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट जो और एक टर्म है वो है प्रोएंजाइम। ये जो प्रोएंजाइम है ये क्या है? प्रो मीन्स प्रिमिटिव, यानी कि पहले जो रह गया है, पहले से जिसका एग्जिस्टेंस है, प्रोएंजाइम। इसमें एक ध्यान देने वाला बात है कि एंजाइम जब फॉर्म होगा, एंजाइम किसी भी समय पे इनएक्टिव फॉर्म में ही रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म। मगर ये हर समय इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ये जो इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म बनेगा इसी का नाम है प्रोएंजाइम। प्रोएंजाइम मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम मींस प्रोएंजाइम। अब ये इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में एंजाइम को लाने के लिए जिसका जरूरत होगा वो होगा कोफैक्टर यानी कि आयंस। जैसे Mg2+, मैंने एक एग्जांपल यूज किया, मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर के तौर पे काम करेगा। ये क्या करेगा? जो एंजाइम का इनएक्टिव फॉर्म है इस इनएक्टिव फॉर्म के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद वो एंजाइम बदल जाएगा एक्टिव फॉर्म में। अगर एग्जांपल का बात किया जाए किसका? ये प्रोएंजाइम का, तो इसमें मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं। एक है ट्रिप्सिनोजेन
ये ट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है, ये जब एक्टिव फॉर्म में आएगा तब ट्रिप्सिन बनेगा। ये ट्रिप्सिन बहुत ही एक्टिव फॉर्म में रहेगा एंजाइम का। दूसरा एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जाइमोजेन। जाइमोजेन ये भी एक प्रो एंजाइम का ही एग्जांपल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रो एंजाइम का एग्जांपल। जाइमोजेन प्रो एंजाइम है या आइसो एंजाइम है या एपो एंजाइम है या कोफैक्टर है या को एंजाइम है, क्या है? वैसे ही ट्रिप्सिनोजेन क्या है? ऐसा ढेर सारा सवाल इससे अराइज हो सकता है। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आइसो एंजाइम। आइसो एंजाइम, ये आइसो एंजाइम, आइसो यानी कि आइसो एंजाइम मीन्स उस टाइप का एंजाइम जहां पे स्ट्रक्चरल चेंजेस रहेगा मगर फंक्शनल जो सिमिलरिटी है वो सेम रहेगा। यानी कि स्ट्रक्चरली सेम और डिफरेंट, स्ट्रक्चरली डिफरेंट बट फंक्शनली सेम, यानी कि देखने में अलग होगा मगर काम में एक ही होगा, तो वो बन जाएगा आइसो एंजाइम। सपोज ए एंड बी दो एंजाइम है, ये दो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है इसमें थोड़ा सा फर्क है मगर जो फंक्शन है वो सेम है, तो ये दो आइसो एंजाइम का एक एग्जांपल बन जाएगा। वैसे ही अगर प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम मीन्स इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजाइम, फॉर एग्जाम्पल जाइमोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन। ये जो जेन लास्ट में आएगा, अगर प्रो एंजाइम का एग्जाम्पल पूछा जाए या एमसीक्यू में रहेगा, जिसके पीछे लास्ट में जेन रहेगा वही लगभग प्रो एंजाइम का एग्जाम्पल होगा। इसमें जैसे ट्रिप्सिनोजेन, जाइमोजेन दोनों के लास्ट में जेन है, यानी कि ये एक प्रो एंजाइम है। लास्ट में है हॉलो एंजाइम। हॉलो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट एक एंजाइम का, यानी कि कंपाइलेशन ऑफ द प्रोटीन एज वेल एज द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज हॉलो एंजाइम। That means the apoenzyme and the coenzyme or prosthetic group, the protein part is always known as apoenzyme as well as the non-protein part, that means the prosthetic group, when it's tightly bound, that it is called the prosthetic group. When it's loosely bound, it's known as coenzyme, and the compilation of the apoenzyme or the prosthetic group or the coenzyme is known as holoenzyme. So that's all. आज का जो वीडियो है इतना ही। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, अगर इंफॉर्मेटिव है ये वीडियो को आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो एंजाइम रिलेटेड ही होगा, सो देखते रहिए मेरा वीडियो। धन्यवाद।